अच्छा, अब वो सूरत हाल हो गई है ना कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से। अगर ये मिसरा इस वक्त किसी पर सादिक आता है तो वो ग्रेटा थनबर्ग है। तो आप तो बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं इस पूरे उनके सफ़र को। तो क्या देख रहे हो, क्या नज़र आ रहा है वहाँ से? इसराइली ऑफिशियल अकाउंट से उसको रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, और एक लड़की है वो कहती है कि मोमिन हो तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। हाँ नहीं, इंस्पिरेशन है नजम भाई। और जब आपकी एक्टिविज्म कॉर्पोरेटाइज ना हो ना, तो वो ये होती है कि आपको इसका एक शिप को तो उन्होंने गिराया था, उसके ऊपर अटैक किया है इसराइल ने, वो दोबारा जा रही है, और वो अब दोबारा उसके बाद तीसरी बार भी जाएगी, चौथी बार भी और अभी कोई जाएगी। ड्रोन फॉलो भी कर रहा है उनको। ड्रोन फॉलो कर रहा है, हरास हो रहे हैं, और यहाँ पे जो इसके मीडिया जो है उसकी तरफ से लाइमलाइट चली गई है, लेकिन वो जिस जज्बात के साथ, आंखों में उसके आंसू हैं, और वो कह रही है कि नहीं मैं करते रहूँगी इसे, यानी मैं इससे बड़ा, यानी तमाम नोबेल पीस प्राइज, ये तमाम अवार्ड्स, ये तमाम ये रिकग्निशन से तमाम फतवे। तमाम फतवे, हम्म। ये तमाम, ये एक तरफ, और उस बच्ची की एक्टिविज्म एक तरफ। यानी मेरा ख्याल है वो बच्ची हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हाँ, बच्ची से हम उसको इन्फेंटलाइज कर लेते हैं, लेकिन उस बिल्कुल। लड़की की ये एक्टिविज्म लफ्ज़ भी ठीक नहीं वैसे इस कॉन्टेक्स्ट इस में, हाँ। कॉन्टेक्स्ट के अंदर। लेकिन और भाई वो हम सबसे बड़ी है और सबसे ज़्यादा काम कर रही है, और मुझे तो शर्म आती है सब कुछ देखने के बाद। और फिर हम जब यहाँ के बड़े बड़े नारे और दावे देखते हैं, जी जी रियासत पे जिहाद फ़र्ज़ हो गया है, और ये करना था, वो करना था, और फिर हमारी माशाल्लाह से सोशल मीडिया की आवाम को भी 21 तोपों की तो कम से कम सलामी बनती है ना, कि भाई एक एक आई वॉशिंग के लिए एक फतवा जारी हो गया कि जी सब मौलाना हज़रात बरी ज़िम्मा हो गए। जी, आपकी रियासत ने कहा जी जी हम तक फतवा मिल गया है। उसमें गामदी साहब ने गो के बातें ठीक की थी, लेकिन ज़ाहिर है कि गामदी साहब मातूब होते हैं हमारे यहाँ मजहबी तबकों में, तो चाहे वो अकल की बात कर गुजरे, लेकिन चले बहाल, क्योंकि क्या हुआ फतवे का उसका। अच्छा, उसका ये हुआ कि सेनेटर मुश्ताक साहब इस्लामाबाद में एहतजाज करते हैं, उनकी अहलिया हुमैरा तैयबा साहिबा एहतजाज करती हैं। 17 लोग इस वक्त अडियाला में गिरफ्तार हैं, और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है वो उनको कहती है कि हम आपको सबक सिखाएंगे कि आप किस तरह से यहाँ पर वो रेड जोन में आते हैं, और वो कोई बिल भी पास कर दिया ना वो कैपिटल अथॉरिटी वाला। तो यार ये किस किस्म की मुनाफिकत है? यहाँ तो फिर वही ना कि लाइन ले लेंगे, भाई नहीं हमारा ताल्लुक फ़लस्तीन बिल्कुल से। ठीक बात है। और यानी ओपन है, ऑनेस्ट हो, हाँ, सच बोले, और नहीं कर यहाँ पे सकते, नहीं ये लड़ नहीं कर सकते। सकते। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने, यानी अरेस्ट इज नॉट द राइट थिंग, राइट। अगर आप है नेगोशिएशन करें और उसके ऊपर अपनी पोजीशन वाजे करें बिल्कुल कि करें। ये पोजीशन है, ये रियासत पाकिस्तान है, हमारी एक न्यूक्लियर पॉलिसी है, हमारी एक सिक्योरिटी डिफेंस पॉलिसी है, हम नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्या है ये जो और हमें नहीं चीज़। करना चाहिए ना भाई। भाई सेनेटर मुश्ताक साहब को, उनकी अहलिया को, उनके साथ जो बेचारे बार बार गिरफ्तार होके इतनी गर्मी में वक्त गुजारते हैं अडियाला में। बल्कि मैं जो लास्ट टाइम जब पॉडकास्ट में सेनेटर साहब आया हमारे पास, तो उन्होंने बताया, बल्कि हमारे एडिटर से मैं कहूँगा वो क्लिप उनका लगा भी दे यहाँ पे। मेरा जुर्म क्या था? मुझे आपने अडियाला जेल में बंद कर दिया, मेरी अहलिया के ऊपर दहशतगर्दी के मुल्क, मेरे बच्चों तक को आपने गिरफ्तार कर दिया। हमें गर्मी में बख्तरबंद गाड़ियों में बिठा के एंटी टेररिस्ट कोर्ट ले गए, वहां पे बगैर पानी के, बगैर जरूरियात के हमें 4 घंटे धूप में खड़ा करके रखा। और जिस तरह जो तशद्दुद किया, लाठियां और गालियां दे रहे हैं, जिस तरह वो लोगों को मार रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड पे आ चुका है, सब लोगों के सामने। कि भाई वहाँ पे हालात क्या होते हैं जेल के। एक बंदा कोई बेहोश हो गया और वहाँ पे ऐसे अनलिवेबल कंडीशंस के अंदर जिस तरह से जानवरों की तरह कैदियों को रखते हैं। लेकिन भाई इन लोगों को भी वैसे सलाम है सेनेटर साहब को और इनकी अहलिया को, उनके तमाम रुफ़क़ा को जो इस कॉज में लगे हुए हैं। अब आप उनसे इख्तिलाफ़ करें, आप उनको कहें जी हमारे सड़क बंद करते हैं, यहाँ पे डिप्लोमेट्स परेशान होते हैं और इस्लामाबाद की ज़िंदगी चोक होती है। लेकिन ये तो देखें ना कि एक आदमी जो कि जेन्युइनली उस कॉज के साथ जुड़ा हुआ है और उसको सच्चाई और ईमानदारी के साथ, तो तुम्हारी बात कि कॉर्पोरेटाइज़ नहीं किया ना, कि कोई कॉर्पोरेटाइज एजेंडा नहीं है, पैसे नहीं है। अभी मेरी उनके सेनेटर साहब के एक साहब से बात हुई करीबी सी, तो वो कहने लगे कि जी आज हुआ ये है कि अदालत ने तो रिहाई का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन वहाँ का जो कमिश्नर है वो नहीं हाथ आ रहा, वो साइन नहीं कर रहा। 2-2 लाख रुपए श्योरिटी बॉन्ड्स मांग लिए, तो वो कह रहे हम पैसे जमा कर रहे थे, तो पैसे जमा करने में कुछ मुश्किलात हुई है। मैंने कहा यार आप लोग इतनी बड़ी जमात है, इतने लोग हैं, कैसे मुश्किलात आ सकती है? कहा नहीं नहीं, ऑफ़र तो हमें की थी बड़ों ने, लेकिन हमने खुद ही जो है मिल के जमा करी। 17 लोग हैं, 17 में से भी 10 को रिहाई हो सकता है जब तक हम ये वीडियो रिलीज़ करें मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नज़र ये आ रहा है कि ये लोग जानबूझ के सेनेटर मुश्ताक साहब को और उनके कुछ साथियों को ईद में जो है वो बंद रखना चाह रहे हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप एक बुरा इंप्रेशन दे रहे हैं, और इसमें आप एग्रेसिव हुए हैं, एग्रेशन शो कर रहे हैं, और इसका कोई एक आपका कोई, यानी से प्रोडक्टिव नहीं होगा। मतलब ज़्यादा बेहतर था कि आप अपनी पॉलिसी वाज़े करें कि देखिए ये पॉलिसी है और इस पॉलिसी के ऊपर हमें चलना है।
क्या करेंगे? यानी सिर्फ एक वो है कि जी हमारे पास हम ज़ोर कर सकते हैं, हम ज़बरदस्ती कर सकते हैं, हम अपना डंडा चला सकते हैं, तो हम वो एक्सप्रेशन ऑफ पावर है। एक्सप्रेशन ऑफ पावर से इसके बाद कहाँ मामलात हल होते हैं? बस एक छोटी सी बात है कि आवाम के अंदर एक वो आ जाएगा, एक कुदूवत आ जाएगी, एक चिढ़ आ नहीं जाएगी। फिर देखिए ना, सच बोले ना, फिर तो जो गांधी साहब वाली बात है वो ठीक है ना, कि भाई या आप आपका आप मसला आप नहीं है। ऑनेस्टी से बात करें ना, कि जी हम नहीं लड़ सकते। बिल्कुल ठीक। आप हम जैसे नौजवान जो, और हमसे जो कम उम्र के जो लड़के लड़कियां, उनको भी एक ज़हनी भूचाल में रखा हुआ है। अब हमें भी नींद नहीं आती कि हम क्या कर सकते हैं फ़लस्तीन के लिए। फिर दूसरे करवट पे समझ आते हैं कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम रियासत को ये चाहिए कि एक तरफ हो जाएँ, और फिर ताकि हम लोग भी बोलेंगे भाई सेनेटर साहब जैसे लोग जो ये अब लगे हुए हैं इस पागलपन के अंदर, हमारा भी इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। या फिर ये कि फिर आप या तो उस फतवे पे फिर अमल करके दिखाएँ जो फतवा जारी हुआ है। उसके लिए अब रियासत को बहादुर होना पड़ेगा और रियासत को ऑनेस्ट होना पड़ेगा। दोनों सूरतों वो में। दोनों सूरत में, और आप ना बहादुर हैं ना आप ऑनेस्ट हैं। तो आपने एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए आपने वो फतवा रखा है, आपने वो एक जुम्मे की नमाज के अंदर खुतबे में आपने एक ज़रा सा अपने दिखाने हैं कि लोगों के अंदर कि देखिए जी हमारा काम हो गया। लेकिन जब एग्जैक्ट जो कोई काम प्रैक्टिकल उसके अंदर होता है, तो आप फिर वही करते हैं कि जो आपकी रियासत को रिक्वायरमेंट होती है। बहादुर नहीं है, और दूसरे ये कि डरपोक है। ऑनेस्ट हो कि भाई ये हमारी पॉलिसी है, और ये सिर्फ इस इश्यू में नहीं, आपके हर इश्यूज़ के अंदर वो जो एक बीच की राह होती है, जो पतली गली होती है, जी। उसको हम ऑप्ट करते हैं, और वो कहीं ना कहीं वो आपके मुंह के ऊपर वो है ना, इट फॉल्स फ्लैट। वो कन्फ्यूजन ब्रीड्स कन्फ्यूजन वाली बात है, वो हम भी कंफ्यूज हैं और वो सभी कंफ्यूज हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने बड़े क्लोजली फॉलो किया ना गया था कि सफ़र को, तो इस वक्त एज वी स्पीक वहाँ पे क्या सिचुएशन है? कब तक वो पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे? वहाँ पर किस किस्म का इस्तकबाल करेंगे इसराइली उनका? नहीं, मेरा ख़्याल है कि पहुँचने नहीं देंगे। बात अभी चल रही है, नेगोशिएशंस अभी हो रही हैं। हमास ने वो वाली जो इनका जो दोबारा से एक जो ड्राफ्ट आया उसको रिजेक्ट कर दिया है। वो आने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ वो करते हैं, लेकिन आई थिंक दैट शी इज़ टू बिग कि वो उसको कत्ल कर दें। मेरा नहीं ख़्याल है, तो वो इज़राइली वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनके स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस के अंदर ये आएगी। वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि वो जहाज़ ना पहुँच सके। जहाँ तक ये बात है, लेकिन उसका ग्रेटा आप दूसरी मर्तबा भी रोक लेंगे, वो तीसरी दफ़ा भी आएगी, वो चौथी दफ़ा भी आएगी, वो पाँचवीं दफ़ा भी आएगी। जो मोमेंटम है, इट इज़ विद ग्रेटा। अब आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप शायद नोटिस कर रहे हैं कि जो इवन जो वेस्ट की जो वॉइसेस हैं, जो कि प्रो इज़राइल वॉइसेस हैं, पियर्स मॉर्गन, वन ऑफ द चीयर लीडर, उन पर भी कुछ मुनकशफ हुआ कि जी वॉर क्राइम अचानक कर से रहे हैं, जी, जेनोसाइड हो रहा है बल्कि। हाँ, जी हाँ, तो वो अचानक से ये हो गया, और ये बल्कि वो जो स्टेट डिपार्टमेंट का वो जो मैथ्यू था मिलर। मैथ्यू मिलर, वो अब कह रहा है कि जी वॉर क्राइम्स हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर भी वो एक लाइन ले रहा है कि नहीं, स्टेट ने शायद नहीं किया, कुछ इंडिविजुअल्स ने किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन चेंज हो रही है। तो जब अब क्योंकि अब पोजीशन चेंज हो रही है, यजीद ने नहीं किया, शिमर ने किया था। और वो भी शायद शिमर से गलती से हो गया। अब यहाँ पे स्टेट जो है वो उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, स्टेट प्रोसिक्यूट नहीं कर रही, लेकिन वॉर क्राइम्स हो सकता है। अब जब वो पोजीशन चेंज हो रही है, तो अब शायद इस वॉर को आगे बढ़ाना इसके लिए मुश्किल हो जाए नेतन्याहू के लिए। और ये मोमेंटम क्योंकि अब ग्रेटा के पास आ गया है, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपको है ना, अब इसको दे हैव टू बैक डाउन। लेकिन उसको बैक डाउन करने से पहले ये जितना जो इजरायली एक एक जो है ना, एक ट्रेडिशन है जो लेबनान के अंदर भी इन्होंने किया था, सैबरा शटीला मैसेकर, और ये कि जाते जाते ये जुल्म और बढ़ा देते हैं, और बस आज भी अच्छा 20 लोग ये मरे हैं। बताओ कि आप वहाँ पे 2 साल अभी रिसेंटली रहे, यूरोप में पहले भी रहे हो, यूके में, यूएस गए हो। मतलब हम तो ईमानी पर्सपेक्टिव से गज़ा का मसला देखते ना, और फतवा ही हमारे पास एक टूल है समझने का, और कि क्या गांधी साहब ने क्या कहा, हमारी मिनिस्ट्री मौलाना ने क्या कहा, रियासत क्या कह रही है। ये लोग कि जिनका तो उस तरह से कोई कलमे का रिश्ता नहीं है गज़ा से, तो इंसानी बुनियादों पे देख रहे हैं, तो इनका जहन, इनका दिल, इनके जज्बात, एहसास कैसे प्रोसेस करते हैं? सिर्फ इंसानियत की वो एक इंसानियत का बॉन्ड है वो इसके ऊपर। लेकिन नजम भाई, कोई भी इंसान उसके अंदर थोड़ी सी भी दिल हो। अभी एक फ़ोटो आई है जिसके अंदर एक इन्फेंट वो लेटा हुआ है, उसकी एक फ़ोटो है, और वो एक मलबे के नीचे है। अब वो एक ऐसे है कि एक इंसान को, वो मुसलमान नहीं है, वो कुछ ना हो, बिलीवर ना हो, लेकिन वो आप देखते हैं और आपका दिल सहम जाता है ना, दहल जाता है कि ये क्या जुल्म है। वो हो ही नहीं सकता कि एक आदमी के आंखों में आंसू ना आए, उसका वो ये ना हो कि ये क्या हो रहा है। तो बस वो ये है कि आपने एक जेनोसाइड किया हुआ है। अब जेनोसाइड के लिए एक आदमी जिसके कॉरपोरेट इंटरेस्ट नहीं हैं,
हाँ, जो तुम बार-बार बोल रहे हो तो फिर खुल के बताओ ना कि भाई मलाला यूसुफ़ज़ई क्यों नहीं आई? यानी अब आना शुरू हो गया है। अब है ना वो बड़ा वो जो कॉमास, फुल स्टॉप और वो तमाम चीज़ें बड़े देख संभल के वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं। क्योंकि क्यों क्या अब मगरिब ने लाइन ले ली मगरिब है? में लाइन ले ली हमने है। पिछली वीडियो में राना साहब के साथ बात की थी कि भाई अब मगरिब वही करता है ना कि जब किसी भी जेनोसाइड का एंड होता है, वॉर का एंड होता है, तो फिर आई वॉशिंग शुरू कर देते हैं वो। आई वॉशिंग फेज़ शुरू हो गया उनका। वियतनाम वॉर में यही किया, पहले नहीं मानते थे, एग्ज़ैक्टली, बाद में जी पब्लिक का ये ज़मीर बहुत जागा। अच्छा पॉइंट है। इराक में यही किया, जी सॉरी, सॉरी, सॉरी गलती हो गई। नहीं, और उसके बाद एक और चीज़ जो आपकी एकेडमिया होती है कि जब जेनोसाइड हो रहा है तो वो दूसरी तरफ देखती है, जब जेनोसाइड ख़त्म हो जाता है तो बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स आते हैं। आपका जो जर्नलिस्ट होता है वो बड़े बड़ी चीज़ें देता है, आपका जो नॉवलिस्ट होता है वो बड़े बड़े नॉवेल्स लिखता है। लेकिन जब व्हेन इट्स द टाइम फॉर एक्शन, तो वो जो लोग आवाज़ खड़ी कर रहे होते हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं। बना और लेकिन इसमें वैसे बनता है कि तारीफ उन सबकी कि जैसे हमने अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में देखा कि वहाँ पे बहुत ही उम्र रसीदा प्रोफेसर्स को जिस तरह से पुलिस घसीट घसीट के लेके गई। हुँ, और तो वहाँ पे मतलब ये कि अवाम में तो नज़र आता है कि इंसानियत हुँ। बेहतर है, बल्कि लगता है कि हम हमारे जैसे मुल्कों से ज़्यादा वहाँ पे वो इंसान दोस्त लोग मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसी रियासत का ज़ुल्म और फिर उस रियासत जो ज़ुल्म के ऊपर अजीबो-गरीब से इस्तदलाल खड़े करती है। तो जब तुम यूरोप में थे तो वहाँ पे लोगों के अंदर बेचैनी नहीं देखते थे जो एक्टिविस्ट किस्म के लोग थे कि भाई आपके पास तो बिल्कुल। आज़ादी है, आपके पास तो फॉर्म 45, 47 का मसला नहीं है, तुम लोग सही लोगों को इलेक्ट क्यों नहीं करते? यहाँ वहाँ पे यही है कि जिसको भी इलेक्ट करना है, आखिर में उससे पैड़ा ही निकलना है। नहीं, डिपेंड करता है ना कौन सा यूरोप, राइट? जो ये वाला यूरोप है, जैसे फ्रांस के अंदर अब ये हो रहा है कि फ्रांस और या अभी यूएस ने कहा है कि फ्रांस और यूके के अंदर डिबेट हो रही है कि हम पैलेस्टाइन की स्टेट को रिकग्नाइज कर लें। और वो इस जुल्म को जो सिविल सोसाइटी है वो ये कह रहे हैं इनफ इज़ इनफ। मसला सिर्फ आ जाता है आपके पावर सर्कल्स के अंदर उन लोगों का कि जो उस सच को अपनी ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी नहीं बना सकते। आपने बीबीसी के क्वेश्चन टाइम के अंदर मैंने वो एक और लड़की को, एक औरत को देखा, उसने जिस तरीके से लेबर के एमपी को कहा कि मैंने हमेशा लेबर को वोट दिया लेकिन मैं अब नहीं दूंगी कि आपने कोई पॉलिसी ही नहीं ली। मसला नजम भाई सिर्फ वो है कि सच सिर्फ वो होता है जिसकी कीमत अदा करनी पड़े। जिस सच की आप कीमत ना अदा करें और आप वो सच बोल दें तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। ये जब जेनोसाइड ख़त्म हो जाएगा फिर बहुत से लोग सच बोलना शुरू हो जाएंगे। हम सब के अंदर का पियर्स, वेस्ट के अंदर का पियर्स मॉर्गन्स निकलेंगे कि हाँ ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन जिस वक्त एक आपको लाइन, एक पॉलिसी, एक स्टैंड लेना है, वहाँ बहुत कम लोगों ने लिया। और ऐसा नहीं लिया स्टैंड कि जिसको कहते हैं ना कि यार कि कंडेम करें, एक पर्टिकुलर लाइन लें, वो नहीं हुआ। और जैसे हम बस पिछली हमारे वीडियो में राना साहब बता रहे थे कि चार्ली चैपलिन को अमेरिका यूँ छोड़ना पड़ गया कि उसने हिटलर पे तनकीद की और वो जो द ग्रेट डिक्टेटर, यही नाम था ना फ़िल्म का, द ग्रेट डिक्टेटर, हाँ, वो अब जब आई तो वहाँ पे इतनी तनकीद हुई और क्या कि मतलब हिटलर पे तनकीद करने के जुर्म में उस सोसाइटी में से चार्ली चैपलिन को बेदखल किया गया। नेल्सन मंडेला की मिसाल है हमारे सामने कि जी वो टेररिस्ट डिक्लेयर हुए, यूएस टेरर वॉच लिस्ट पे थे। तो ये बड़ा मज़ेदार वैसे मगरिब का खेल है। तालिबान तालिबान, तालिबान के आपने यहाँ कैन पे वी इस वक्त फॉरगेट जो देम। हक्कानीज एंड एवरीवन दे वर टेररिस्ट, और वो यानी कौन आप सी फ़िल्म थी वो रेम्बो जिसके अंदर वो मुजाहिदीन हीरो नज़र आ रहे थे वो? मुजाहिदीन, उसके बाद वो चेंज हो गया। उसके बाद यानी ये कितने कितने अच्छा हमारा टॉपिक है कि ये जब वॉर एंड टेरर हुई है उसके अंदर तालिबान को किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया। आज वही तालिबान ज़ल्म खलीजात के साथ बैठे हुए हैं। आज वही तालिबान डायरेक्ट नेगोशिएशंस कर रहे हैं अमेरिकन के साथ। वो हिलरी क्लिंटन के अंदर वो जेंडर वाली चीज़ लेकर आ गए कि हम आ रहे हैं औरतों की आज़ादी के लिए। 21 साल के बाद वही औरत जिसके पास अब वो तालीम नहीं हो रही, जो कि जेन्युइन इशू है, और जेन्युइन इशू तालिबान है की वो। जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल ज़ुल्म कर रहे हैं। लेकिन कहाँ है अमेरिकन वॉइसेस? नहीं, लेकिन ज़ल्म खलीज़ात यहाँ से बैठ के डायरेक्ट नेगोशिएशंस कर रहे हैं कि यार वो जो अमेरिकन वेपन्स हैं वो वापस आएँ। तो ये जो वेस्ट की वैल्यूज़ नहीं होती हैं, वेस्ट के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। महसा अमीनी के ऊपर जुल्म हुआ कि जो ईरान में उसको पुलिस वाले ने मारा और वो 18 साल की लड़की मर गई और उसके बाद वो बाल काटे गए और वो तमाम चीज़ें हुई। हम महसा अमीनी के साथ हैं। और कोई एक थियोक्रेटिक स्टेट अगर किसी फ़र्द को कत्ल कर देती है, उस थियोक्रेटिक स्टेट के ऊपर तनकीद जायज़ है, चाहे वो ला काले टायर हों या रुमाल हों। लेकिन लेकिन मसला ये है कि जब आपका अपने अलाइज और आपके वेस्ट के अंदर आपकी जो हिपोक्रेसी होती है उसके ऊपर जब आप बात करते हैं तो फिर यू कांट जस्ट टर्न अदर वे अराउंड।
तो प्रिंसिपल होता है ना, तो उसमें ये जो एक लिबरल एक्टिविज्म है ना ये दुनिया का, और ये लिबरल एक्टिविज्म, और इसमें बहुत अच्छी जो बात है, मज़ाहिया से एक्टिविज्म है ना ये, कि हमें कुछ ना हो जाए, बस हम हाँ, और हम दुनिया के हम पुलिस कीमत वाले हैं। हम कीमत अदा नहीं करेंगे। पुलिस वाले भी क्या यूएन ऑब्जर्वर्स की तरह ना, हम देखते रहेंगे, बताते रहेंगे, मोमबत्ती और जलाते रहेंगे। इसमें सबसे अहम पॉइंट कि जो आज इंटरनेशनल ऑर्डर है वो वही ऑर्डर है जो वेस्ट ने अपने, जो वेस्ट के थिंकर्स हैं, इमैनुअल कैंट, थॉमस होब्स, और ये वाला है ना, ये इनके आइडियाज़ के अंदर जॉन इंटरनेशनल लॉक। ऑर्डर, जॉन लॉक, इनका ऑर्डर, इनका ये आया ऑर्डर। आज इसको अंडरमाइन किंग जोंग उन, जी जिनपिंग, प्रेसिडेंट पुतिन नहीं कर रहे, वेस्ट के अंदर जो बाइडेन कर रहा है, केयर स्टार्मर कर रहा है। तो अगर कल ये ऑर्डर ख़त्म होता है, जो कि हो सकता है, तो उसकी जिम्मेदारी रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया पे नहीं आएगी, उसकी जिम्मेदारी खुद वेस्ट पे आएगी कि इन्होंने अपना स्ट्रक्चर खुद ख़राब किया, इन्होंने इसकी अपनी हिपोक्रेसी की इन्होंने वजह से। बर्नी सैंडर्स को साइड लगा के जो है वो जो बाइडन का इंतखाब किया, इन्होंने जेरेमी कॉर्बिन को साइड लगा के स्टारमर को लेके आए। और जेरेमी के साथ तो डर्टी गेम किया था ना, ठीक है। वो तो एंटीसेमिटिज्म के साथ यहाँ पे ये किया। तो बात वही है कि जो जिस सच की आप कीमत अदा ना करें हम्म, तो वो सच अधूरा है। और जब हम देखते हैं जैसे सेनेटर मुश्ताक साहब, उनकी अहलिया हमारा तैयबा साहिबा, और इनके जो रफ़क़ा हैं और पाकिस्तान में लोग हैं जो सच की कीमत अदा कर रहे हैं, वो कौन है? और जो सच की कीमत अदा नहीं कर रहे और बस बैठ के अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे, वो कौन है? वो बस यूट्यूबर हैं जो कंटेंट बेच रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स।